बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमारी ये जो है बुक जर्नी थ्रू मैथ्स क्लास 5 का यूनिट नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13, इसका नेम क्या है? ये ज्योमेट्री है और 3 डायमेंशनल 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है मोस्ट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव 3 डायमेंशंस, दैट इज़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, या फिर और डेप्थ, एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल और 3D ऑब्जेक्ट्स। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी उसको हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल शेप्स। अब उसमें डेफिनेशंस हैं पहले। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? क्यूबॉइड की, और ये बुक से ही देखते जाएं आप। A solid shape having at least 2 rectangular faces is called a cuboid. ये इसकी डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल अ ब्रिक, अ शू बॉक्स, अ बुक एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारी थी पहली क्यूबॉइड। नेक्स्ट है, इसमें क्यूबॉइड में हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? आ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, मीन्स के इसकी कितनी साइड्स हैं? इसमें हमारे पास क्या है? फेसेस। इसके कितने फेसेस हैं? ये क्यूबॉइड हमारे पास बना हुआ है और इसके कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4, फ्रंट पे और बैक पे, और फिर ये साइड वाले 2। तो ये टोटल कितने फेसेस बन रहे हैं? इसके 6 फेसेस बन रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये चीज़ इस क्यूबॉइड की हाइट कंसिडर होती है, और ये चीज़ जो है ये इसकी विड्थ है, और ये जो वर्टेक्स होता है ये इसके कोने, कितने कोने हैं इसके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसकी, और ये इसकी लेंथ होती है। क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। तो फेसेस क्या है? क्यूबॉइड हैज़ 6 फेसेस, और एजेस आर क्यूबॉइड हैज़ 12 एजेस। एजेस आर द लाइन सेगमेंट्स हुज वेयर 2 फेसेस मीट। जब 2 लाइंस जो हैं एक दूसरे को मीट कर रही होती हैं तो वो जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? एजेस। वर्टिसेस, एजेस ये नहीं, एजेस होते हैं। अ क्यूबॉइड हैज़ 12 एजेस। एजेस आर द लाइन सेगमेंट वेयर 2 फेसेस मीट। और वर्टिसेस, अ क्यूबॉइड हैज़ 8 वर्टिसेस, 3 एजेस मीट एट अ वर्टेक्स। द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है क्यूब की। क्यूब, अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब। और इसकी भी क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस हैं। उसके बाद आ जाए सिलेंडर पे। ये सिलेंडर की शेप, ये इसको क्या कहते हैं? ये वाली कर्व एज। ये क्या है? ये कर्व सरफेसेस है, और ये चीज़ क्या है? ये फ्लैट फेसेस हैं और कर्व एजेस हैं। A cylinder is a solid with 2 congruent with equal radius circles. These circles are joined by a curved surface. For example, a circular pipe or a gas cylinder. A cylinder has no vertex, इसमें कोई vertex नहीं होता, और 2 curved edges हैं और 1 curved surface है, and 2 flat faces. कौन? इसके बाद आ जाते हैं कौन की तरफ। कौन क्या? A cone has a circular base. The circular base is connected to the vertex to the cone by a curved surface. ठीक है, पहले आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ये शेप्स के बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन अब ये इसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास कर्व सरफेस है, ये वर्टेक्स है, और ये हमारे पास क्या है? हाइट इसकी कोन की कितनी हाइट है, और ये कर्व एज, और ये जो चीज़ है इसको कहते हैं रेडियस, और ये फ्लैट फेस। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट शेप की तरफ जाते हैं जो है स्फेयर। अ स्फेयर इज़ अ सॉलिड शेप सच दैट ऑल पॉइंट्स ऑन इट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जैसे ये फिक्स पॉइंट है, इससे अगर हम इसका डिस्टेंस मेजर करें इधर इधर इस साइड पे जिधर भी, तो ये इसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम डिस्टेंस है। ये इसका सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये कर्व सरफेस,
और ये चीज़ क्या है, इसका रेडियस। और ये शेप कौन सी है, सफ़ायर, सॉरी सफ़ायर के स्फेयर, स्फेयर शेप है। कौन कौन सी पढ़ ली अभी तक, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन और स्फेयर। नेक्स्ट है पिरामिड्स। क्या होती है पिरामिड की, ये इसकी पिरामिड की शेप है। और अ पिरामिड इज़ अ सॉलिड विद अ पॉलीगॉन बेस, द अदर फेसेस ऑफ द पिरामिड आर ट्रायंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। अ पिरामिड इज़ यूजुअली नेम्ड आफ्टर इट्स बेस। ये जो है इसको कहते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड है। अब जिसके ये बेस में ट्रायंगल बन रही है इसको कहते हैं ट्रायंगुलर। और ये जो स्क्वायर बन रहा है तो इसका स्क्वायर पिरामिड है। और ये क्या है, टेट्राड्रन, ये ठीक है। अब ये नेट बने हुए हैं। नेट का मतलब ये होता है कि नेट क्या होता है, जैसे आप केक लेते हैं सपोज, तो केक का जो बॉक्स होता है, ठीक है, आप अगर जाएं तो वो देखें वो बिल्कुल सीधा होता है। फिर जब उसके हम उसको फोल्ड करते जाते हैं तो वो एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है। उस बॉक्स को कहते हैं, जो भी शेप है उसका वो नेट होता है। अब जैसे ये किसका नेट है, ये क्यूबाइड का है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ से ये वाली शेप बन जाएगी, ठीक है। और ये जो नेट है ये किसका है, ये क्यूब का है। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्यूब बनेगा। और ये जो शेप है ये हमारे पास, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास नेट ऑफ पिरामिड बन गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये डेफिनेशंस हो गई हैं। एक्सरसाइज 13.1, गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है क्यूब। अब आप देखें क्यूब की कोई एग्जाम्पल दें जो आपके डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं क्यूब, एक तो ये डाइस और आइस क्यूब, और उसके बाद शू बॉक्स, नहीं शू बॉक्स नहीं, शू बॉक्स जो है वो क्यूबाइड में आएगा, ठीक है। क्यूबाइड की तरफ चलते हैं। इसमें कौन कौन से इसकी एग्जांपल होंगी, एक टेबल, लंच बॉक्स और शू बॉक्स कर लें। और सिलेंडर की एग्जांपल कौन कौन सी होंगी सिलेंडर की, वाटर टैंक भी होते हैं, हाँ जी वाटर टैंकर होते हैं, गैस सिलेंडर होते हैं और ग्लास की। और स्फेयर की कौन सी शेप होती है, बॉल, स्फेयर शेप में बॉल होता है। बॉल है मून और ऑरेंज, मून, बॉल और कॉन। कॉन की एग्जांपल कौन कौन सी होंगी, एक आइसक्रीम और फनल, ठीक है। हमने सिर्फ बस इनके नेम्स लिख रहे थे जो हमारी डेली लाइफ में। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दी हुई हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 डायमेंशनल शेप्स में नेम ईच 3D सॉलिड फिगर शोन बिलो। ये हमारे सामने फिगर्स बनी हुई हैं, हमें जस्ट इनके नेम राइट करने हैं। ये कौन सी शेप है, ये क्या है क्यूब, ये क्यूबाइड, ये क्या है कोन, और ये स्फेयर, ये सिलेंडर और ये पिरामिड। कौन सा पिरामिड है ये, बस इसका नेम ही लिखना, जस्ट आपने शेप नहीं बतानी, पिरामिड लिखेंगे। अच्छा जी, अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब ये हमारे पास टेबल है, इसके हमने ये देखना है कि पहले तो शेप का नेम लिखेंगे कि कौन सी शेप है, कितने उसमें फेजेस हैं, उसके एजेस कितने हैं और उसके वर्टिसेस कितने हैं। ये कौन सी शेप है, ये क्यूब है। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और एजेस कितने हैं, 12, और वर्टिसेस कितने हैं, 8। ये कौन सी शेप है, ये क्यूबाइड, इसके फेसेस 6, एजेस इसके भी 12 और वर्टिसेस 8। अब ये कौन है, कौन सी शेप है, ये कौन है। इसमें नंबर ऑफ फेस कितना है, ये 1 ही है। और एजेस भी इसका 1 और वर्टिसेस भी 1, एक यही। ये कौन सी शेप है, ये है स्फेयर, और इसमें फिर नंबर ऑफ फेसेस ओनली 1 ही है।
एजेस भी ज़ीरो और वर्टिसेस भी ज़ीरो। और ये कौन सी शेप है? ये है सिलेंडर। इसमें नंबर ऑफ़ फेसेस 2 हैं, एक ये और एक ये। और एजेस जो हैं वो भी ज़ीरो और वर्टिसेस ज़ीरो। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें नेट दिया हुआ है और डू वी गेट अ क्यूब ऑन फोल्डिंग द नेट शोन बिलो। अब देखें, पहले ये काउंट करनी है कितने, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। यस, लिख देंगे। विच 3D शेप इज़ फॉर्म बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग नेट। ये बने हुए हमारे पास। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये किसका नेट बना हुआ है? ये क्यूबाइड का बना हुआ है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा क्यूबाइड, नेट ऑफ क्यूबाइड। और ये था नेट ऑफ क्यूब। ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी। ये भी बस 3 डायमेंशनल शेप्स थी इसमें। और आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। बल्कि ये चैप्टर ही एंड हो गया तकरीबन। ये बुक जो है मैंने सॉल्व कर लिया है। बस अब 1-2 चैप्टर्स रह गए हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी 5 क्लास की। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।